नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बुधवार को दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। यह डिबेट फिलाडेल्फिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में हुई। इसमें उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए। पहले इस चुनाव में ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडन में मुकाबला होने वाला था, लेकिन बाइडन के चुनाव से हटने की वजह से कमला हैरिस मैदान में हैं। जून में हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा लिया था। दूसरी डिबेट में अर्थव्यवस्था, गर्भपात, गजा इजराइल युद्ध, अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी और कैपिटल हिल पर हुए हंगामे जैसे विषय छाए रहे। डिबेट के दौरान जब पुतिन का जिक्र आया तो कमला हैरिस ने कहा कि पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को लंच में खा जाएंगे। कमला हैरिस ने ट्रंप पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे ताकतवर लोगों की मदद करने का आरोप लगाया और कहा कि ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन उनके दोस्त हैं, लेकिन वह उनको दोपहर के भोजन में खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की आलोचना कर रहे थे तो इस बीच कमला हैरिस ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि आप बाइडन के नहीं बल्कि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं यूक्रेन पर कमला हैरिस ने कहा कि हमारे नाटो साथी बहुत आभारी हैं कि आप अब राष्ट्रपति नहीं हैं। अगर आप राष्ट्रपति होते तो पुतिन कीव में बैठे होते और उनकी नज़र बाकी यूरोप पर होती। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन तानाशाह हैं जो आपको लंच में खा जाएंगे। इसके बाद ट्रंप ने हैरिस को इतिहास का सबसे खराब उपराष्ट्रपति कहते हुए दावा किया कि वह बातचीत कर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोकने में सफल नहीं हो सकी। कमला हैरिस ने ट्रंप के साथ महाबहस के दौरान कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कीव में यूरोप के बाकी हिस्सों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे होंगे, जिसकी शुरुआत पोलैंड से होगी। हैरिस ने ट्रंप से कहा कि आप एहसान की खातिर कितनी जल्दी हार मान लेंगे और जिसे आप दोस्त समझ रहे हैं वह पुतिन आपको लंच में खा जाएंगे। डिबेट के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए उनके पास क्या प्लान है तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं युद्ध को रोकना चाहता हूं। वह जेलेंस्की और पुतिन को एक टेबल पर बातचीत के लिए लेकर आएंगे। युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वो चाहते हैं कि यह युद्ध यूक्रेन जीते। इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध की कीमत का अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभाव का दावा करते हुए कहा कि यूरोप अमेरिका की तुलना में इस युद्ध में बहुत कम भुगतान कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। डिबेट के दौरान जब कमला हैरिस से यह पूछा गया कि वह गजा इजराइल युद्ध को कैसे हैंडल करेंगी और किसी समाधान तक कैसे पहुंचेंगी, इस पर हैरिस ने अपने पहले के कुछ बयानों को दोहराते हुए कहा कि इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि वह यह कैसे करता है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का तुरंत अंत होना चाहिए। हैरिस ने युद्ध विराम और 2 देशों वाले समाधान का समर्थन किया। वहीं जब ट्रंप से पूछा गया कि वह इस युद्ध का अंत कैसे करवाएंगे और हमास की ओर से बंधक बनाए गए नागरिकों को कैसे वापस लाएंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता। उन्होंने हैरिस पर इजराइल से नफरत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो इजराइल का अस्तित्व 2 साल में खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल डिबेट द एबीसी न्यूज प्रेसिडेंशियल डिबेट में रूस यूक्रेन युद्ध और गजा इजराइल युद्ध का मुद्दा छाया रहा। दोनों उम्मीदवारों में इसको लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगे। आगे देखना होगा कि ट्रंप और कमला हैरिस में कौन राष्ट्रपति चुनाव जीतता है। देश दुनिया की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़।